यहाँ से ही हम लोगों के यहाँ बहन बेटियों के साथ जिहाद करने के लिए ये लोग यहाँ रुपए कमाते हैं। और ये हम लोगों का 9 दिन का एक मुख्य त्योहार है। और इस मुख्य त्योहार में हमारी बहन बेटियां, हमारी घर की औरतें आती है। तो हम लोगों का शासन प्रशासन एवं कमेटी से यह अनुरोध है कि इसको बंद करा जाए और इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। अब आगे चलिए, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ कितनी लोग। भैया सरबिंदु समाज से यह कहना है कि इसके लिए बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लें और इन लोगों का विरोध करें कि अगर आज हमारी बहन बेटियों के साथ जिहाद करने के लिए हम खुद अपने घर में जगह दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की नाकामी है। वो कह रहे हैं कमेटी वाले उनको दुकान दे, कमेटी वाले अगर इतने भिखमंगे हो गए हैं तो यहाँ पे अगर 20 धर्मी दुकान लगाते हैं, उन 20 का किराया देने के लिए हम अकेले तैयार है। हम लगा रहा था लगा रहे कितने सालों से? अब 10 साल से तो हमें 10 साल से। कहीं ना कहीं ये आप लोग बताइए, आप लोगों के माध्यम से ये हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, विधर्मियों को हमारी माँ के गोद में जगह देने का क्या कारण है? भाई कमेटी क्या इतनी निकम्मी हो गई है क्या? हिंदू समाज के लोग नहीं बचे हैं यहाँ कार्य करने के लिए? ये हमारी माता का मंदिर है, यहाँ पे हमारी बहन बेटी आती है और उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग जरूर लड़ेंगे। अगर इन लोगों की दुकान लगाई जाती है तो आपकी तरफ से क्या होगा? भैया आज शांतिपूर्ण तरीके से जैसे हम सभी युवा आज एकत्रित होकर यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया है। और अगर इन लोगों को 2 दिन की गाइडलाइन देते जाते हैं और अगर 2 दिन के अंदर यहाँ से दुकान नहीं हटती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन से यह मांग करेंगे कि हम लोगों की माँ की गोद में बैठ के हमारी बहन बेटियों के साथ अगर जिहाद होता है तो हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। लेकिन ऐसा अधर्म नहीं होने देंगे कि विधर्मी यहाँ पे हमारी बहन बेटियों के साथ जिहाद करने के लिए। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारी माताएं बहनों को वो चूड़ी पहनाते हैं, कान के बाले पहनाते हैं। कब तक ये सहे? हम लोग ये कतई नहीं सहेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। और आपके माध्यम से हम जो यहाँ की कमेटी है, हमारी नीरज भार्गव जी से बात भी हुई थी। उनका यह कहना था कि आप लोग कलेक्टर साहब से बात करिए। हम सुबह यहाँ पर दुकानदारों से बात करके गए, उनका कहना यह है कि हम लोगों को अनुमति ये देते हैं क्या कहते समिति वाले, तो भंडारा बंद करने के लिए हनुमान टोरिया पर हमें आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ से विधर्मियों की अगर दुकान हटाने के लिए हम लोगों ने कह दिया है तो आप उसके लिए हमें प्रशासन की रुख दिखाएंगे। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है ऐसे नपुंसक हिंदुओं से कि जो माता की गोद में बिठलवा के हमारी बहन बेटियों के साथ जिहाद करवा रहे हैं, क्योंकि 9 दिन ये हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत है आज से। अगर ऐसी शुरुआत में हमारी बहन बेटियों के साथ जिहाद होता है तो कब तक हम लोग ऐसा सहेंगे? एक तरफ हम लोग सोशल मीडिया पे बने हैं कि ये नहीं होने देंगे, डिस्पोजल बहुत ज्यादा फैलते हैं, रामनवमी में इसका हम विरोध करेंगे, डीजे का विरोध करेंगे। ये जो इतना बड़ा विषय है ये किसी को क्यों नहीं 10 सालों से 18 सालों से दिखा? तो सभी सोच क्या लगता है आपके इस मुहिम चलाने से क्या साथ में आएंगे समिति वाले? भैया साथ आए ना आए, लेकिन हमारा तो उनसे हाथ जोड़ के, हम उनसे छोटे हैं, हमारा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसमें साथ जरूर दें। अगर नहीं देते हैं तो माता के बल से, उनके आशीर्वाद से उनके बच्चे इतने सक्षम है कि उनके प्रांगण को सुरक्षित रखने का कार्य भी करेंगे। सवाल है संजू, और अपनी बहन बेटियों को लफ्ज़ियात से बचाने का भी कार्य करेंगे। एक गेट है यहाँ से पीछे का, यहाँ से मंदिर के पुजारियों के उपयोग के लिए वो गेट रहता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि दूसरे समुदाय के लोग उसी गेट का उपयोग करते हैं, चप्पल पैर के यहाँ से आते। कई बार हम अपने धर्म के प्रति नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपके द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ से विधर्मी इस्तेमाल करते हैं तो पहली चीज यहाँ पे किसी विधर्मी की एंट्री नहीं होगी। सुबह चाची से पूछिए, यहाँ पर एक विधर्मी दुकान लगाया था बिल्कुल मुंह पे और वो चप्पल पहने था। हम चप्पल बाहर उतार के आ रहे हैं और ये नीच इंसान यहाँ पर मंदिर प्रांगण के अंदर चप्पल पहन के आ रहे हैं, तो इनके अंदर मान मर्यादा है क्या हमारे भगवान के प्रति? और अभी इनका ईद का त्योहार चल रहा है। भैया आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ऐसा कोई दिन जाता होगा इनके मांस ना बनता हो? अगर मांस खा के ये हमारे मंदिर प्रांगणों की जो मर्यादा है, जो स्वच्छता है, उसको अगर खराब करेंगे तो ये सहना बर्दाश्त में है क्या? नहीं है ना। वो परमिशन क्यों दी जाती है? यह समिति हमारे हिसाब से शायद बहुत ही ज्यादा भिखारी है या बहुत ही ज्यादा कायर है कि उसको हिंदू समाज को आगे करने में डर लगता है या इन विधर्मियों से डरती है। तो आपके माध्यम से हम उन समिति वालों से भी यही कहना चाहेंगे, नीरज भार्गव जी से भी यही कहना चाहेंगे कि जो भी इन 10 दुकानों का किराया है उस किराए को हम देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी निजी जेब से देंगे। लेकिन हमारा निवेदन है शांतिपूर्ण तरीके से, कृपया युवाओं को होने का मौका ना दें। शासन प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द बंद कराओ, हमारे मंदिरों की रक्षा करें और उसमें साथ दें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोहम्मद ईदू, आपसे यहाँ किसने कहा मंदिर प्रांगण के अंदर दुकान लगाने में? आप मांस खा के आते हैं, ठीक है? ऐसा तो है नहीं जैसे हमारे यहाँ हफ्ते भर सब्जी रोटी बनती है, आपके यहाँ 4 दिन बनता होगा। आप बटका खाए, आप यहीं पे थूकेंगे। सुनिए, देखिए झूठ बात नहीं, हम भी खाते हैं, हमें भी पता है कहाँ थूकते हैं कहाँ नहीं थूकते। हमारा आपसे चच्चा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया हमारे मंदिरों में लफ्ज़ जिहाद करने का प्रयास ना करें, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रहने दें। ये हमारा घर है, अगर आप लोग हमारे घर के अंदर घुस के हम लोगों से कमा के उसके बाद हम ही लोगों के साथ जिहाद करने के लिए आगे हैं तो हम जैसे हिंदू युवा आगे आएंगे। ठीक है, हाथ जोड़ के निवेदन है चच्चा, 2 दिन की समय गाइडलाइन है आपके पास, कृपया यहाँ दुकान ना लगाएं। और आपको किराया कितना लगा था?
कितने ली 9 दिना को कितने बताओ तो आप हमें तो देने हैं समितियां देने हैं भाई। एक आध बार तो आपको याद हुई, पिछले साल को याद हुई आपने कितने रहो तो 1500 लगे थे। आपके माध्यम से इन्होंने बताया है 1500 रुपए एक दुकान का समिति वालों को प्राप्त होता है। लगभग कितनी दुकानें हो गई ऐसी? 12 से 15 मुस्लिम समुदाय की दुकान है और ज्यादा ही है। ठीक है, तो आपके माध्यम से हम सभी समिति वालों से निवेदन आग्रह करते हैं कि इनकी दुकानें बंद करी जाए और जो 12 से 15 दुकानें हैं 1500 का गुणा 15 से करके वो हमें कल स्कैनर भेज दें और लिस्ट बना के भेज दें। हम उनका सारी का भुगतान करेंगे, किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। क्या लगता है कि इन दुकानों को लगवाने के पीछे का कारण क्या है? कारण इन लोगों का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, लेकिन जो हिंदू समाज के लोग यहाँ जगह दे रहे हैं, हमें इनका समझ में नहीं आता है कि उनके यहाँ बहन बेटी नहीं है क्या? मैं उन्हीं की बात कर रहा जब हूं। उनके यहाँ जिहाद होगा उन्हें तभी होश आएगा। यहाँ पर जो सारी माताएं बहन है वो मेरी बहन है, मेरी माँ है। तो मैं प्रयास यही करूंगा, मेरी माता भले ही घर पे बैठी है लेकिन यहाँ मेरी सारी माँ है, बहन है। अगर उनके साथ जिहाद होता है या किसी भी प्रकार की ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है या अपने हाथों से विधर्मियों द्वारा चूड़ी पहनाई जाती है या कान के बाले पहनाए जाते हैं तो मैं उसका कतई विरोध करूंगा। और सर्व हिंदू समाज उसका आज जो युवा इतने संख्या में आए हुए हैं वो इसी का विरोध करने आए हैं। बताना भैया। मोहम्मद मुश्ताक भैया, अपना नाम? मोहम्मद रफीक। हमें ये समझ में नहीं आता है कि हिंदुओं के ठेकेदार बने क्या हुए हैं। भाई के डिजाइन तो देखो, जिस सब लोग जिहाद करने के लाने बैठे थे, इतनी से कमा है, इतनी अपने घर में घुसे। आज समिति वाले करके भैया रो 1 से 1.5 दिन के अंदर दुकान जाती है। ठीक है, मंदिर प्रांगण के अंदर जो गाय को माता नहीं गाय को मांस मानता है उसके साथ हम यहाँ पे भाईचारा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 दिन केवल हमारी बहन बेटियां आती है, लड़के नहीं आते, आदमी नहीं आते। तो यहाँ पर हम लोग अपनी बहन बेटियों के साथ लफ्ज़ियात नहीं होने देंगे। कान खोल के बात समझ में आई? ठीक है, हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, कोई आपसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, कोई आपसे गलत बात नहीं करी, तो हमारी हाथ जोड़ने को हमारी नकारात्मक मत समझना। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बहुत ही हाथ जोड़ के निवेदन है, कल की डेट में यहाँ से दुकान शिफ्ट हो जानी चाहिए। कितना किराया देते हैं भैया आप समिति को? समिति को किराया कितना देते हैं? 2500 रुपये। इनने 2500 बताया, 2500 हमारे द्वारा प्राप्त होगा समिति को। छोटू नाम कहा है अपना? अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा दुकानों के नाम पूछ के कि ये कोई मजार या मस्जिद है क्या कि यहाँ पर रोज रोजा खोले जा रहे हैं। जो मोहम्मद रायन मोहम्मद सबाक बहुत छोटा है, उससे कुछ बात नहीं करेंगे। ये है चाचा की दुकान है, डाल चाचा नाम बताए जरा। चाचा ने सीधे चीज डाल बताया वहाँ हमीद पूरा मोहम्मद हमीद। चाचा आप चचा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया मंदिर प्रांगण को गंदा न करें। और चचा ठीक है, आप बताओ रामायण की वो रख के पैसा कमाओ चाहत और इनके बाद अपने धर्म के प्रति आप कट्टर है। आप अपने धर्म के प्रति कट्टर है, हमें उससे समस्या नहीं है, लेकिन आप कम से कम हमारे ऐसा तो क्या कमा के ना लेके जाओ फिर उसे लगाओ। ठीक है, हाथ जोड़ के चचा निवेदन नहीं सुनो नहीं 9 दिन नहीं चचा 9 दिन यहाँ केवल हमारी बहन बेटी आती है, हमारी बहन बेटियों के साथ हम जिहाद नहीं होने। हाथ जोड़ के चचा आपसे निवेदन है, हमारी बात को स्वीकार करिएगा। सुनिए, आपकी उम्र है, आपकी उम्र का लहजा मैं आपको उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है मंदिर प्रांगण गंदा नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा जितने दुकान वालों से नाम पूछ रहे हैं, मोहम्मद रायन मोहम्मद सायन मोहम्मद चचा, ये जितनी दुकानें लगी है ये सब अपने कोई जेंट्स है अपनी कहाँ है भैया? क्योंकि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन जो भी जेंट्स शराब हो तो उनसे अपना कह दीजिए कि मंदिर प्रांगण से 9 दिन को मतलब निवेदन है आपसे। ऐसे हमारी बहन बेटी आती है, हम उनके संग असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मंदिर प्रांगण के अंदर हम अपनी बहन बेटियों के साथ लफ्ज़ियात नहीं होने देंगे। कच्ची देखिए, आप अपने मन से साफ हैं, लेकिन हम अपनी बहन बेटियों के लिए चिंतित भी है और वो विषय हम छोड़ नहीं सकते। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका सम्मान करते हैं, आप एक महिला है, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे निवेदन को स्वीकार करें। ठीक है अच्छी भैया तो चलो, जवाली तो शायद हिंदू की है। क्या भैया अपना नाम कहा है? मुन्ना सौदागर। दीदी अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये यहाँ सामान देखिए, लड़कियों का ये सारा सामान लड़कियों का है। ठीक है, तो ये एक न्योता दिया जाता है, इनके साथ इनके युवा लड़के बैठते हैं, अपने हाथों से चूड़ी कड़ा, चूड़ी कड़ा
हैं? कान की बाली, ये अपने हाथों से कान के झुमके पहनाए जाते हैं, अपने हाथों से ये ब्रेसलेट पहनाए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि जब नया माल आएगा आप हमको नंबर दे दीजिए, जब ये नया माल आएगा हम आपको फोन करके फोटो भेज देंगे। 10 दिन कंटिन्यू उनसे बात करते हैं, 10 दिन के 11वें दिन लफ्ज़ शुरू हो जाता है। और आज सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है कि हम लोग अपने घर पे अपने दिल में जगह दे रहे हैं उनको लफ्ज़ याद करने के लिए। मुन्ना सौदागर जी, हमारा विषय ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये आप अपनी बहन बेटियों को मजार में पहनाइए। यहाँ मंदिर प्रांगण में हमारी बहन बेटियों के साथ अगर लफ्ज़ याद करने का प्रयास ना करिए और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बस कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, कल की डेट आपका जितना किराया हो आप हमको वो बताएं, जितनी आपकी यहाँ लागत लगी हो, मेहनत लगी हो, आप हमको वो बताएं, हम उसका भुगतान करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे दुकान नहीं लगाने देंगे। समिति को जितना पैसा देना हो वो मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ याद नहीं होगा। यहाँ 9 दिन हमारी माताएं बहनें आती है और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। क्या हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आपसे, हमारे निवेदन का अन्नदाना लियो और न कमजोर समझियो, ठीक है, कमजोर भी न समझियो। भैया हिंदू समाज के दुकानदार से बात करेंगे। ये आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, यहाँ कितनी टोटल दुकानें लगी हुई हैं? यहाँ पे 25-30 दुकान लगी, 25-30 दुकानें लगी हैं। हिंदू समाज के कितने लोग यहाँ दुकान लगाए हुए हैं? हिंदू दुकान है कम 5-6। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहीं खड़ा होता है। ये हमारा मंदिर है, 9 देवी के लिए, 9 देवी के समय यहाँ पे हमारी माताएं बहनों का आना जाना सबसे ज्यादा रहता है। इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ कौन खड़ा है? और चारों तरफ हम बेदर्मियों को फैलाए हुए हैं। भैया का कहना क्या है? भैया की ये है दुकान, इनका कहना क्या है? 5 दुकानें केवल हिंदू समाज की हैं। ये लोग भी असुरक्षित महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समिति पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और हम समिति से निवेदन, क्या हिंदुओं में ये काम करने वाले लोग नहीं है क्या? हिंदुओं में काम करने वाले इतने लोग हैं, लेकिन ये लोग पहले ही से कब्जा कर लेते हैं। कौन करवाता है कब्जा? कब्जा समिति करवाती है भाई, जब समिति करवाती है तब तो वो लोग मंदिर के अंदर घुसते हैं। अगर कोई घटना जैसे अगर हमें कोई मजार में नहीं घुसाएगा, वैसे तो ये लोग कभी नहीं घुसाते हैं। इन लोगों के बहुत कायदे कानून रहते हैं। कभी हिंदू समाज की दुकान आपने देखी है क्या मजार के बाद कि कोई मजार से कमा पा रहा है? तो हमारे ही जो वरिष्ठ लोग हैं, अगर वो आज उनको जगह देते हैं तो हम लोग कैसे बोलेंगे? लेकिन आज हिंदू सोया नहीं है, हिंदू जाग चुका है। हिंदू अपनी बहन बेटियों के साथ जिहाद नहीं होने देगा। अगर आपके दिया हुए समय पर ये खाली नहीं करते हैं तो फिर अगला ऑप्शन क्या होगा? अब इसके बाद उग्र कार्रवाई होगी, जिसके लिए हिंदू जोड़ो संगठन पहचाना जाता है। कार्रवाई प्रशासनिक होगी या सनातनी होगी? प्रशासनिक भी होगी। पहले प्रशासनिक से गुहार लगाई जाएगी, प्रशासन से गुहार लगाई जाएगी। टीआई साहब को यह मामला रखा जाएगा, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, कलेक्टर साहब को, कि 9 दिन जो ये हमारी नववर्ष की शुरुआत हुई है आज से, और हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ 9 दिन जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण पर्व पड़ता है 9 दुर्गा का, जब हमारी बहन बेटियां 9 दिन का व्रत रखती है, तब उनके ऊपर गंदी नजर रखने के लिए हमने अपने घर में ही धर्मियों को बिठा के रखा है। समिति वालों से क्या कहना चाहेंगे आप? समिति वालों से हम यही कहना चाहेंगे कि इन दुकानों को हटवाइए और 1500 रुपए गुणा करके आप बताइए 15 दुकानों का, तो मैं उसका भुगतान करने के लिए हिंदू जोड़ो संगठन वो नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं तो हम लोग शासन प्रशासन के साथ मिलकर उग्र कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम अपनी माताओं बहनों के साथ लफ्ज़ नहीं होने देंगे। शासन प्रशासन आपसे समय मांगता है, इतने में 9 दिन निकल जाएंगे, नहीं, 9 दिन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यहाँ पर हम लोग की माताएं बहनों का आना जाना सबसे ज्यादा है। जैसा कि आप लोगों को पता है ये मेन पर्व चल रहा है, तो हमारा निवेदन उनसे यही है, जो भी शासन कहेगा कि इनका भुगतान करना है, वो हम अपनी जेब से हिंदू जोड़ो संगठन भुगतान करने के लिए तैयार है। जो इनका समिति को कराया जाता है उसका भुगतान करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम लोगों को ये कहा जाता है कि और 5 दिन हमारी बहन बेटियों के साथ लफ्ज़ याद होने दो, तो हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका कहना एक जगह बहुत सही है कि 9 दिन ये लोग मांस खा के अगर आते हैं तो स्वाभाविक इनके यहाँ बनता ही है, ठीक है ना। लेकिन अपने हिंदुओं में चैत्र नवरात्रि पर ऐसा कुछ नहीं किया जाता, सभी लोग व्रत रहते हैं। इस समय पर भी ये लोग मंदिर प्रांगण के अंदर ही दुकान लगाए हुए हैं, आते हैं, स्वाभाविक खाते भी होंगे अपने घर पे ही। इस पर किस तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए, मतलब स्वाभाविक यहाँ से उठना चाहिए? इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। मांस खाने वाला मंदिर प्रांगण के अंदर नहीं घुस सकता है और इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं और विरोध करेंगे।